अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ। उस कातलाना हमले का मुजरिम गिरफ़्तार है। उसकी स्टेटमेंट आ चुकी, सारे देख चुके। क्या वो कह रहा है उसके ऊपर बात नहीं होगी। बात उस कॉन्स्पिरेसी, उस साजिश में छुपे हुए किरदारों पे होगी। और नाजरीन, इसके ऊपर बात होगी कि जो अहम तरीन नकात हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा और कुछ ऐसी हिडन चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब चाहिए इस पाकिस्तान की कौम को। वो कौन से सवाल हैं जो कि मीडिया पे नहीं लाए जा रहे, हम इस चैनल की वसातत से आपके सामने लेके आएंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे सवालात से, हमारे इस नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक हों तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर जो इससे पहले उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मुजरिम है, मुजरिम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई कन्फेशन कर ले और एट द स्पॉट, क्योंकि वो पकड़ा गया है अटैक करते हुए, फायरिंग करते हुए, उसकी विजुअल वीडियोस मौजूद हैं, तो इसलिए इसको मुजरिम ही कहा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है सरकारी थानों में, क्योंकि हुकूमत पंजाब की है लेकिन कंट्रोल पूरे का पूरा फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर किया हुआ है। अदारों ने पूरी तरह से दबाया हुआ है पुलिस को कि वो 2 दिन से 3 दिन से FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो मुजरिम है, इसकी स्टेटमेंट से मैं मिलता क्या है, 50-60 दफ़ा मैंने इनकी जो स्टेटमेंट है इस मुजरिम की वो मैंने देखी हैं और उनको स्टडी करने के बाद में मैं आपके सामने चंद नकात रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मेरी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ बात हुई। मैंने उनसे कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो मुजरिम है, जो इसमें कॉन्फिडेंस का लेवल नज़र मुझे आ रहा है, इसकी क्या वजह है। हालांकि जब कोई बंदा अरेस्ट होता है, पुलिस कस्टडी में जाता है, तो उसको दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। इसने इतना बड़ा अटैक किया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें एक शहादत हुई और 13-14 लोग ज़ख्मी हो गए, वाउंडेड हो गए। वो कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे पर इत्मीनान क्यों है, इसकी क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा, जनाब, वो इत्मीनान इस चीज़ के लिए कि जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना था, उन्होंने इसको ये कहा हुआ था कि तुम जो भी करोगे हम तुम्हें निकलवा लेंगे क्योंकि हुकूमत हमारी है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसमें एक अहम तरीन नुक्ता वो ये है कि जब वो अपने ही लोगों में बैठा हुआ है जो उसको प्रोटेक्शन देने वाले हैं और जो उसको सवालात फीड किए जा रहे हैं और जिनका वो जवाब उनकी फरमाइश के ऊपर दे रहा है, जो ये फरमाइशी क्वेश्चन है जो पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अगर आप उसका इंटरव्यू देखें तो सवाल क्या किए जा रहे हैं, सवाल ये किए जा रहे हैं कि तुमने इमरान खान पे हमला क्यों किया। एक ये सवाल किया जा रहा है। वो कहता है जी मैंने मजहबी बुनियाद पे किया। अच्छा, तुमने मजहबी बुनियाद पे किया, तुमने पिस्टल किधर से लिया, पैसे किधर से आए। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल उससे ये किया जाता है कि तुम्हें इसके ऊपर पशेमानी है कोई। वो कहता जी मुझे इसके ऊपर कोई पशेमानी नहीं है। आप ये देखें कि जो उसका नुक्ता नज़र है उसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, कौन है बिहाइंड द सीन। इस सारे वीडियो के पीछे, ये सारे मंजरनामे को देखने के बाद मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो हुकूमत वक्त है उसके ताने बाने इसके साथ मिलते हैं, इस केस के साथ। उसकी मेन वजह क्या है कि जिस तरह से इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिस तरह से इसको फीडेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे वो सवालात हैं। इस सवालात का फ़ायदा क्या है। एक तो वो इसकी तरवीज कर रहा है कि मैं उसको रिलीजियस बेसिस के ऊपर मैंने अटैम्प्ट किया है, हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है रिलीजियस बेसिस के ऊपर अटैम्प्ट नहीं था। दूसरा, इसमें वो क्या प्रमोट कर रहा है, दूसरा इसमें वो ये प्रमोट कर रहा है कि मुझे इस चीज़ की पशेमानी है कि मैं ये काम पूरा नहीं कर सका, मैंने सिर्फ उनको हिट करना था। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चला के मज़ीद इसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके एक्ट को। आप ये देखें कि जो हुकूमत वक्त है वो एक मुजरम के बयान के पीछे छुप रही है, यानी कि उनको एक मुजरम के बयान के ऊपर भरोसा है। मुजरम की स्टेटमेंट को राना सनाउल्लाह एंडोज कर रहा है, मुजरम की स्टेटमेंट को मरियम औरंगज़ेब एंडोज कर रही है, मुजरम की स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ एंडोज कर रहा है, मुजरम की स्टेटमेंट को पाकिस्तान का जो अदारा है एक, जिसके साथ आजकल इमरान खान के जो दर पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान की अवाम के दर पे पड़ा हुआ है, वो कोड कर रहे हैं। आप किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। आप उसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं जो कि एक मुजरिम है, जो कन्फेशन कर रहा है अपने क्राइम का, जिसको पब्लिक ने उसने मर्डर किया है पब्लिक प्लेस के ऊपर और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के ऊपर उसने हमला किया है। आप एक ऐसे मुजरिम को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके बयान के पीछे छुप रहे हैं कि उसने ये बयान दिया है। आपने मनोअन बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफ्तीश के आप ये कह रहे हैं कि जो वो कह रहा है वो दुरुस्त है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में आपने इस तरह से किसी फेडरल गवर्नमेंट को एक्ट करते देखा? क्या दुनिया के किसी मुल्क में हाईएस्ट जो अदारा होता है वो फौज होती है,
जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को देख लें। क्या आपने इस मुल्क के लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ समझा हुआ है? ये 1970 नहीं है, ये 1980 नहीं है, ये 2022 है। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग सवाल करते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों में शऊर दे दिया है, तालीम ने लोगों में शऊर दे दिया है। आप इन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कब तक आप इस खेल को छुपाएंगे? अपने इस हीनियस क्राइम को कब तक छुपाएंगे आप? आपने उस मुजरिम की जो स्टेटमेंट है उसके पर्दे के पीछे छुप रहे हैं आप। और आपको जो आज़म सवाती सीनियर पॉलिटिशियन कह रहा है, आप उसकी स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप शहबाज गिल की स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान की स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आप दूसरी तरफ एक मुजरिम की स्टेटमेंट के ऊपर जो है भगले बजा रहे हैं। ख्वाजा आसफ की आप स्टेटमेंट देख लें। किसी एक के बयान से आपको ये लगता है कि इनमें ज़रा बराबर भी कोई ह्यूमैनिटी है, इंसानियत इनमें है? इनके बयानात का जायज़ा लीजिए। ये इस एक्ट के ऊपर उस मुजरिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट के पीछे छुप रहे हैं। ये कब तक उसकी स्टेटमेंट के पीछे छुपोगे? अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उसको तो अल्लाह ने बचा लिया क्योंकि बचाने वाली ज़ात ज़्यादा ताकतवर थी। अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये बंदा हवालात में, मैंने 50 दफ़ा इसकी स्टेटमेंट सुनी, इसकी बॉडी लैंग्वेज की मैंने आपको बात बताई। आप ये देखें, वो कहता नहीं मैंने ऐसे शूट किया इमरान खान को जैसे वो कोई फिल्म का डायरेक्टर है। ऐसे बात कर रहा है पुलिस के सामने बैठ के। आपने कभी किसी मुजरम को इस तरह से कॉन्फिडेंस में बैठे देखा? फिर वो कहता नहीं मैंने 8 गोलियाँ चलाई हैं, जबकि वहाँ पे 25 से 30 गोलियाँ चली हैं। 8 इसने चलाई, बाकी किसने चलाई? उसको किसने देखना है भाई? वो 5-6 लाख का पिस्टल बगल में लिए फिर रहा है, उसकी किसने तफ्तीश करनी है? ये जो वेपन ऑटोमेटिक 9mm जिस तरह से उसने फायर किया, ये बगैर ट्रेनिंग के नहीं है। इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इसको स्पेशल बैठा के, जिस तरह फिल्म का डायरेक्टर किसी एक्टर को समझाता है कि तुमने ऐसे एक्ट करना है, अगर तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तुमने ये स्टेटमेंट देनी है। इसको बाकायदा इस चीज़ की रिहर्सल करवाई गई है, इसको बाकायदा प्रिपेयर किया गया। ये सारा जो ड्रामा कर रहा है, इस ड्रामे की पूरी पहले रिहर्सल करवाई गई है। इसको वेपन की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इसके पीछे वो हैं जो महारत रखते हैं असला चलाने की, इसके पीछे वो हैं। नाजरीन, ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आलमा नालफीस, लगता नहीं ये किसी मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट हो सकती है। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख लें, आप इनकी स्टेटमेंट देखें। फितना, फसाद, दंगा, ये हो गया वो हो गया। फितना वो कर रहा है, पुरअमन लॉन्ग मार्च जा रहा है, उसके ऊपर फायरिंग करवा दी आपने और आप उसे फितना कह रहे हैं। फितना आप लोग हैं जिन्होंने ये हमला करवाया। फितना वो लोग हैं जो निहत्थे लोगों के ऊपर आंसू गैस और शेलिंग करते हैं, जो खवातीन को मार रहे हैं, जो लोगों के घरों में घुस के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं। फितना वो लोग हैं जिसने आज़म सवाती को बरहना किया, बेलबास किया। फितना वो लोग हैं जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर करंट लगा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जा रहे हैं। आप आवाम के सेंटीमेंट्स को समझिए। आवाम के सेंटीमेंट्स क्या हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। कोई भी अदारा पाकिस्तान का अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, लेकिन आप जा रहे हैं। हमने इसका खमियाजा भुगता, पहले हमने इसकी कीमत भारी चुकाई है। अब ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क की अकाई वहदत हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, उससे हम खलवाड़ करने नहीं देंगे। इसको हमने इस मुल्क की अकाई से खलवाड़ करने नहीं देना। किन को नहीं करने देना? इन इम्पोर्टर्स को और इनके जो हैंडलर्स हैं उनको। ये जागने की ज़रूरत है। आप ये जो कठपुतलियाँ बने हुए हैं और बन के कठपुतलियाँ मोस्ट पॉपुलर लीडर की आप असैसिनेशन करवाना चाहते हैं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, इसमें 7 जो मैंने आपको एक अहम तरीन नुक्ता जो मैंने आपको पसंद कहा था डिस्क्लोज़ करूँगा, वो ये है कि ये 1 से ज़्यादा लोगों का काम है। इसके ऊपर भी ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको। और बिहाइंड द सीन कौन है, ये सारे चेहरे बेनकाब होंगे। और इसने कहा मैंने 8 गोलियाँ चलाई हैं, वहाँ 25-30 गोलियाँ चली हैं। अभी भी ये जो बंदा जो पुलिस की कस्टडी में है, ये जब वहाँ पे मौजूद था तो इसको मारने के लिए भी एक बंदा मौजूद था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। होना ये था कि जब ये फायर कर रहा है इमरान खान के ऊपर, अगर इसके फायर हिट कर जाते इमरान खान को तो वेल एंड गुड,
दूसरी सूरत में क्या होना था कि किसी ने इमरान खान को किसी दूसरी जगह से फायर किया, सेकंड अटैम्प्ट उसने करना था, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट है जब उसमें नाकामी हुई तो सेकंड अटैम्प्ट जब शोरगुल हुआ, वो नीचे गिर गए, तो सेकंड अटैम्प्ट वाले ने ब्रस्ट चला दिया उसके साथ, लेकिन वो भी मिस हुआ। आप ये देखें, जब गोली सीधी जाती है, ये नीचे से फायर कर रहा है, नीचे से ऊपर फायर कर रहा है, जब गोली स्ट्रेट जाती है तो फेस को क्रॉस करके जाती है फैसल के, सेनेटर फैसल जावेद के टांगों पे तिरछी गोली लगनी चाहिए थी, स्ट्रेट गोलियां लगी हैं। इससे आप समझ जाएं कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। और इसके साथ साथ अगर ये बंदा, वो जो हीरो है इब्तिसाम, अगर ये उसके हत्थे ना चढ़ता तो एक शख्स और मौजूद था वहाँ पे जिसने उसको पीटीआई का वर्कर बन के या इमरान खान की हिफाजत पे मामूर किसी गनमैन की तरफ से जो कि मिला हुआ हो सकता है इनके साथ, उसने इसको शूट कर देना था। ये जो बंदा आपके हाथ लगा है ना, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर को जाता है और पीटीआई को जाता है, क्योंकि अगर वो ये ना पकड़ते तो शायद ये बंदा भी अब तक मर चुका होता और ये सारे का सारा केस ही ख़त्म हो जाता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन लीडर हैं उनकी जान को अभी भी शदीद ख़तरात लाहक हैं, और ये जो हुकूमत है इनका पूरे का पूरा एजेंडा है। आपको याद होगा मरियम सफदर की वो स्टेटमेंट आपको याद होगी जिसमें उसने कहा था कि इसका सर कुचलना फितने का ज़रूरी है। ये जो लफ्ज़ फितना ये ईजाद किया है मरियम ने, उसके बाद में इसी को प्रमोट किया है जवेद लतीफ़ ने, जवेद लतीफ़ के बाद मरियम औरंगज़ेब ने, उसके बाद जो हमारा अदारा है उसके हेड ने भी इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में ये जो राना सनाउल्ला है इसने इसका प्रचार किया, आसिफ जरदारी प्रचार कर रहा है। ये अभी भी इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पे नहीं कर सकते, ना ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इसको रास्ते से हटाया जाए, और जो हैंडलर्स हैं उनके हाथ में ये मिशन है किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटा के जो ये दीवार आवाम के सामने खड़ी है इसको मसमार किया जाए। तो ये पाकिस्तान से खेलने के मुतरादिफ होगा। अगर आप आवाम के सामने आएंगे, आवाम से मत खेलिए। पाकिस्तान की बका और सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उम्मीद करते हैं कि अभी भी ये जो हमारे हैंडलर्स हैं, जो इन कठपुतलियों को हिलाने वाले हैं, जो बिहाइंड द सीन है, वो जागेंगे। उनको अपनी पिछली गलतियों का अभी हिसाब देना है, जो कौम ने अभी इनसे कभी सवालात नहीं पूछे, क्योंकि उनके ऊपर एक्ट लग जाता है। तो आप आगे से फिर ब्लंडर नहीं कर सकते। अभी भी वक्त नहीं गुज़रा, अभी भी इसमें बेहतरी हो सकती है, अभी भी आप अपने एक शख्स को अकाउंटेबल कर सकते हैं, एक दो की सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं, अभी भी आप अपने इंस्टीट्यूशन को साबित कर सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। उसके लिए आपको जो आपके लोग हैं, जो काली भेड़े हैं, उनको आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, उनको एहतसाब के कटारे में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। जो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, जो ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हर एक को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एक एक फ़र्द को, तो जो आपका फ़र्द किसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुलव्वस होगा उसको अकाउंटेबल कौन करेगा? इसका सवाल भी दे दीजिए, जवाब भी दे दीजिए इस सवाल का भी। और साथ साथ वो कह रहा था जो आपका जो अभी पकड़ा गया वज़ीराबाद में आपका जो भी इसको कह लें आप, कि उसने जो कहा है कि इमरान खान गुमराह कर रहा है, वो भी वही ज़बान बोल रहा है जो राना सनाउल्ला बोलता है, ये भी वही ज़बान वही अल्फाज है जो मरियम सफदर बोलती है। तो नाज़रीन, ये समझने के लिए काफ़ी है कि जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मुजरिम, वो बिल्कुल इन्हीं के इस अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इसके हैंडलर मकामी तौर पे वज़ीराबाद में भी हैं। इस केस की बिहाइंड द सीन जो गठजोड़ है वो गुजरांवाला में भी है, और राना सनाउल्ला तक तो है ही है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे हाथ हैं जिनके नाम लेने के ऊपर भौचाल आ जाता है, लेकिन कब तक लोग उनका नाम नहीं लेंगे? लोग तो नाम ले रहे हैं, चाहे उनका नाम एक्स हो, वाई हो, जी हो, मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर जी हो, लोग तो नाम ले रहे हैं। तो इसलिए आपको जो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं उनको दीवार से नहीं लगाना चाहिए। नाज़रीन, इसमें हमने आपके सामने आज के व्लॉग में ये समराइज़ किया अहम तरीन नुक्ता कि जो स्टेटमेंट है उसकी जो कन्फेशन है उसमें दो चीज़ें, एक मजहबी और एक इमरान खान गुमराह कर रहा है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उसने बताई हैं। ये बहुत ही इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा कि ये किसके वर्ड हैं कि इमरान खान गुमराह कर रहा है। ये किसके वर्ड है? ये मरियम सफदर के वर्ड है जो ये मुजरिम इस्तेमाल कर रहा है कि इमरान खान गुमराह कर रहा है। पहले तो उसने कहा कि जी मैंने दीन की खातिर मारा, जिसने खुद कभी नमाज नहीं पढ़ी,
जो कभी मस्जिद के पास से नहीं गुजरा, जिसने कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, वो कह रहा जी मैंने दिन की खातिर मारा। अब दूसरा जो उसका बयान था वो ये था कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। ये कौम गुमराह नहीं हो सकती, ये कौम बहुत शऊर रखती है, ये जरी कौम है, ये बहादुर कौम है। इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इनके जज्बों को कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो वर्दी में है या बगैर वर्दी के है, वो इस कौम को नहीं शिकस्त दे सकता। और ये कौम सीसा पलाई दीवार बन के इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर इस मुल्क से कोई मोहब्बत करता है और उसको इसका क्लेम है कि मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, तो वो एक काम करे, एक सैक करे राना सनाउल्लाह को, दूसरा सैक करे शहबाज शरीफ को, तीसरा जो उनका अपना बंदा है उसको अकाउंटेबल करे, उसको जवाब दे करे, वो अपने क्लियर करवाए, जो उसके ऊपर एलिगेशन है वो क्लियर करवाए। जब तक उसके ऊपर एलिगेशन क्लियर नहीं होते उसको सस्पेंड कर दे, ताकि वो न्यूट्रल होकर तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश कर सके। उसको अपने आप को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम किसी को सवाल नहीं करने देंगे। सवाल तो होगा और जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सामने 22 करोड़ आवाम खड़ी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल का भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।